शोभा को बढ़ा रहा है। मैं स्वागत करती हूँ बिहार विद्यापीठ के निदेशक डॉक्टर मृदुला प्रकाश मैडम का। आचार्य भी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में मैडम। मैं स्वागत करती हूँ AIC के CEO श्री प्रमोद कर्ण सर का। कार्यक्रमों में सर आप आते हैं, शोभा बढ़ती है कार्यक्रमों की। बहुत बहुत स्वागत आपका। स्वागत करती हूँ हमारे सारे शिक्षक वृंद का, जिनके प्रयास से, जिनकी लगन से और जिनकी तैयारी से कार्यक्रमों की शोभा बढ़ती है। स्वागत है महाविद्यालय के सभी शिक्षकेतर कर्मियों का। हर किसी की भूमिका अलग अलग होती है और सभी अपनी भूमिका को जब सही ढंग से तहे दिल से जब करते हैं तभी कोई कार्यक्रम सफल हो पाता है। सारे पूरे बिहार विद्यापीठ परिवार के सभी सदस्यों का मैं अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ, क्योंकि सभी अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने भूमिका को निभाते हैं। सबका स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे सारे प्रशिक्षुओं का, उसमें से कुछ ऐसे प्रशिक्षु हैं जो कि अभी किसी न किसी सेशन में प्रथम वर्ष या द्वितीय वर्ष के प्रशिक्षु हैं। कुछ ऐसे प्रशिक्षु भी आए हैं हमारे जो कि यहाँ महाविद्यालय में अपनी परीक्षाओं में उत्तीर्णता पास कर चुके हैं। इस कार्यक्रम के लिए आए, अपना पारितोषिक ग्रहण करने के लिए आए हैं। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सबों का। महाविद्यालय आपका था और रहेगा, इसलिए आप हमेशा ही अपने कॉलेज में दरवाजे खुले हैं, आप हमेशा ही आ सकते हैं और आते रहिए। आज का यह दिन पारितोषिक वितरण का रखा गया है। गत वर्ष जो आप लोगों का की क्रीड़ा प्रतियोगिता कराई गई थी उसके पारितोषिक वितरण का आज समारोह रखा गया है। किसी भी महाविद्यालय में या विद्यालय में या जीवन में हम कहें, क्रीड़ा का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। खेल कूद के बिना हमारे व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नहीं हो सकता है। इस महाविद्यालय में आप लोगों को ऐसा एक प्लेटफॉर्म मिलता है जिसमें आप अपनी छुपी हुई प्रतिभाओं को भी निकाल पाते हैं। और मैं सभी प्रशिक्षुओं को यह कहना चाहूँगी कि इस तरह के प्रतियोगिताओं में, चाहे वो खेल प्रतियोगिता हो या अन्य कोई प्रतियोगिताएं कराई जाएं, उसमें प्रतिभागी अवश्य बने, क्योंकि ऐसा भी होता है कि आपके अंदर प्रतिभाएं तो होती हैं पर आप संकोचवश, भयवश कि कहीं हम विजयी ना हुए तो हमको लोग हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे, इन चीज़ों से ऊपर उठकर आप प्रतियोगिताओं में भाग लें और हमेशा ही अच्छा करने की कोशिश करें। हमारे महाविद्यालय से आप सभी राज्य स्तर पे, राष्ट्र स्तर पे भी जाते हैं खेलने के लिए और महाविद्यालय स्तर की प्रतियोगिताओं में भी भाग लेते हैं। खेल कूद प्रतियोगिताएं हमें अपने जीवन के मूल्यों को सिखाती हैं। आपके व्यक्तित्व का विकास होता है जिससे कि आप आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक सारे मूल्यों का विकास कर पाते हैं। क्योंकि आप सभी यहाँ शिक्षक बनने के लिए आए हैं और अलग अलग महाविद्यालयों में शिक्षक बनेंगे, कुछ बन भी गए हैं, कहीं ना कहीं वो कर रहे हैं शिक्षण कार्य। तो जब आपके अंदर ये व्यक्तित्व के गुण आएंगे तभी आप अपने जो छात्र छात्राएं रहेंगे विद्यालयों में, उनके व्यक्तित्व का भी विकास आप कर पाएंगे। क्योंकि शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य ये है कि व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास कर सके। महज पुस्तकें पढ़ाने और पढ़ने से भी पूर्ण विकास नहीं हो पाती है। अतः जब आप सीखें और स्कूलों में कराएं, क्योंकि अभी के समय में NEP 2020 में भी पाठ्यक्रम के साथ साथ सह पाठ्यक्रम जो क्रियाएं हैं, सह शैक्षिक क्रियाएं
उनके ऊपर काफ़ी जोर दिया गया है, बल दिया गया है। और हम सभी जितने भी प्रशिक्षण महाविद्यालय हैं, इनकी यह भूमिका है कि यहाँ जिन प्रशिक्षुओं को हम तैयार कर रहे हैं शिक्षक बनने के लिए, उन्हें हम ऐसा प्रशिक्षण दें जिससे कि वो आगे आने वाले जीवन में अपने जहाँ भी विद्यालय में जाएं वो काफ़ी सफल हो सकें। मैं इस बात के लिए शुक्रिया अदा करना चाहूँगी हमारे स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा की जो सहायक प्राध्यापिका हैं श्रीमती मिताली मित्रा। इनके सहयोग से, इनकी प्रेरणा से यहाँ पे इतने तरह के आयोजन खेल कूद के संदर्भ में भी बात करें तो हो पा रहे हैं। प्रशिक्षुओं को अपने हैं, परंतु खेल कूद में उनका प्रदर्शन काफ़ी सराहनीय रहता है। तो आज के दिन चूँकि प्रोग्राम हम लोग लेट थोड़ा शुरू कर रहे हैं, मैं उन प्रशिक्षुओं को जो कि विजयी हुए और आज यहाँ पुरस्कार ग्रहण करने के लिए आए हैं, वे प्रशंसा के पात्र तो हैं ही, उन्हें बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही मैं उन प्रशिक्षुओं से भी कहना चाहूँगी जो कि खेलों में या अन्य प्रतियोगिताओं में प्रतिभागी तो बनते हैं, परंतु पुरस्कार यदि कभी नहीं मिल पाता है तो उन्हें निराश होने की कभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रतिभागिता होना भी अपने आप में विजयी होने के समान है। क्योंकि जब वो प्रतिभागी बनते हैं किसी भी प्रतियोगिता में, तो सबसे पहली बात है कि वे अपने उस संकोच पे विजय प्राप्त कर लेते हैं जिसके कारण वो किसी प्रतियोगिता में भाग लेने से बच रहे थे। तो उन्हें खुद अपने आप पर उन्हें विजय प्राप्त होती है, उन्हें अपने भय पे विजय प्राप्त होती है और आगे आने वाले जीवन में इन नैतिक मूल्यों का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। यह एक कला है, यह कला उन्हें सीखने को मिलती है और इससे हम लोग यह आशा कर सकते हैं कि वे अपने जीवन में आगे जाएंगे और खेल के महत्व को समझते हुए, क्योंकि सिर्फ पढ़ाई से हमारा नहीं होगा विकास, क्योंकि उसके लिए यदि आपको मानसिक रूप से स्वस्थ रहना है पढ़ने के लिए तो शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना पड़ेगा, और शारीरिक रूप से यदि स्वस्थ रहना है इसका मतलब है कि हमें खेल कूद और इस तरह के क्रीड़ा प्रतियोगिताओं में भाग लेना या खेल कूद करना बहुत ज़्यादा ही जरूरी है। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। आप सभी अपना पुरस्कार ग्रहण करें और जीवन में आगे बढ़ते रहें, सफलता के उच्चतम शिखर तक पहुँचें। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद होते हैं और इसमें हार और जीत होती रहती है, और मैं हमेशा ही कहता हूँ कि या तो हम जीतते हैं या फिर सीखते हैं, तो हारने से हमें कभी डरना भी नहीं है। अगर हम हारते हैं इसका मतलब कि हम कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं, तो इससे हमें डरना नहीं है। और ऐसे ही जीवन में भी हमारे अलग अलग जो प्रतियोगिताएं होती हैं उसमें भी हमें आगे बढ़ते रहना होता है। जैसे हम अपने मैदान में आगे बढ़ते हैं वैसे ही हम अपने जीवन के मैदान में भी, हम अपने कैरियर के मैदान में भी हमें आगे बढ़ना होता है। और एक बहुत अच्छी शायरी है, कविता का एक छोटा सा अंश है कि गिरूं अगर तो उठूंगा फिर से दौड़ लगाऊंगा, गिरूं अगर तो उठूंगा फिर से दौड़ लगाऊंगा, अपने ही डर को आज अपनी ताकत बनाऊंगा, सपनों को सच करने का जुनून है सीने में, इसलिए हर हाल में आगे बढ़ता जाऊंगा। इसी के साथ हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए खेल से संबंधित या फिर बाहर में भी आपने बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम का आयोजन कराया है जो खेल से संबंधित रहा है, उससे संबंधित जो भी अलग अलग कार्यक्रम हुए हैं वार्षिक प्रतिवेदन के रूप में आप यहाँ पर बढ़ेंगी। तो मैम को मैं आमंत्रित करता हूँ।